नाम जब कोई सात्विक सुख है क्या? ये त्रिगुणातीत है। भगवान की कथा कोई सात्विक सुख है क्या? भगवान की कथा गुणातीत है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये गुणातीत है। ये सात्विक सुख सतोगुण रजोगुण तमोगुण जनित नहीं है। ये चिदानंद में भगवान का नाम, चिदानंद में भगवान की लीला, चिदानंद में भगवान का रूप, चिदानंद में रूप भगवान का। वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी पुरुष जानता है कि त्रिगुण माया से परे आपका चिदानंद में रूप है, तो उनका चिदानंद में नाम है, चिदानंद में गुण है, चिदानंद में धाम है। इसमें हाँ, जो आत्म सुख प्राप्त करने की बात है ज्ञान की, उसमें जो है अगर त्रिगुण जनित कोई सुख में बंधता है तो फिर वो आत्म सुख को नहीं प्राप्त कर पाएगा। पर साधन शब्द जब आता है तो साधन शब्द में हम नाम को भी साधना में लेते हैं, भगवान के रूप लीला गुण धाम इनको भी साधना में लेते हैं। तो अब ये देखना होगा कि वो साधन किस कोटि का करने वाला है, कहाँ है। अगर वो सतोगुण जनित सुख का आनंद ले रहा है तब तो अभी गुण के अंतर्गत है। अगर नाम का आनंद ले रहा है, रूप का आनंद ले रहा है, तो ये आनंद लेने के लिए ही तो है। प्रभु का अवतार आनंद लेने के लिए ही तो हुआ है हमारे लिए, कि उनके लीला चरित्रों का गायन करें, उनके रूप का ध्यान करें। नहीं तो अरूप हैं वो, भगवान अरूप हैं, उनके सब रूप है, उनका कोई भी रूप नहीं है। उनके सब आकार है, उनके कोई भी आकार नहीं है। यह भी बात तो समझनी है। तो जहां वो बंधने की बात कही गई है वहां केवल त्रिगुण के अंतर्गत की बात है। जैसे भगवान कह रहे हैं, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवा अर्जुन। ये तीनों गुणों का वेद वर्णन करते हैं, तो इसका मतलब तुम वेदातीत हो जाओ, अर्जुन से कह रहे हैं ना। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण, तो क्या वेद में वेदांत नहीं है? तो क्या वेदांत त्रिगुण के अंतर्गत है? वेदांत तो त्रिगुणातीत है। तो ऐसे ही हमको समझना पड़ेगा कि भगवान की वाणी कहाँ तक रोक रही है, कहाँ लगा रही है। वेद का एक भाग जो है वो कर्म कांड में है, तो भगवान उस कर्म कांड में वेद के भाग को त्रिगुण के अंतर्गत मानकर उसे त्याग करने की बात। लेकिन वेदांत जो है ये त्रिगुणातीत है। तो वही वेद अपौरुषेय भगवान की वाणी है, और भगवान ने निषेध कर रहे हैं तो कितना निषेध कर रहे हैं वो बात समझनी है। ऐसे ही ये शब्द को है, जो सात्विक सुख में बंधता है वो त्रिगुणातीत सुख को नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए सात्विक सुखों को भी दमन करते हुए वो गुणातीत सुख को जाए। तो जैसे नाम का है, रूप का है, लीला का है, धाम का है, या आत्मस्वरूप का जो सुख है ये गुणातीत सुख है। अगर साधक इसको नहीं लेगा तो मन निज सुख बिन मन होई की थीरा, मन टिकेगा ही नहीं। महर्षि इसमें एक वो था, साधन करते हुए जैसे आपके द्वारा ही सुना है कि कंचन कामनी और कीर्ति की प्रलोभन आते हैं, अनुकूलताएं आती हैं, तो महाराज जी उसमें भी फसाव है ना महाराज? ये तो सब गुणों के हैं। हम जो आनंद इनमें थोड़ी है। देखो, कंचन में, कामिनी में, कीर्ति में, ये तो माया जनित, इसमें भ्रमात्मक है। ये आनंद थोड़ी है। आनंद तो निज स्वरूप है, और ये जो पर है वो दुख है, पर है वो दुख है, जो निज है स्व है वो सुख है। भगवान आत्मा है हमारी, और ये जो यश कीर्ति हो रही शरीर की हो रही ना, जब शरीर नाशवान तो इसकी कीर्ति भी नाशवान, जब शरीर नाशवान तो इसके भोग भी नाशवान, चाहे कामिनी का भोग हो चाहे कंचन का भोग हो। जब यही नाशवान है, मूल जिसको मैं माने हुए है, तो इसके द्वारा जितना कुछ हो रहा सब ना, वो कोई आनंद है? इसे तो दुख योनया कहा गया है। जो इस शरीर से भोगा जाने वाला सुख है वो दुख योनया है। तो जो भगवदानंद है वो शरीर सुख थोड़े ही है, वो तो गुणातीत सुख है। इसीलिए हम कहते हैं उस सुख को जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक मन टिकेगा ही नहीं ना परमार्थ में। साधक को इसी सुख में टिकना चाहिए, अन्य सुखों से हटकर इसी सुख में आना चाहिए। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब निज सुख आत्मानंद का अनुभव होता है, हाँ, अल्प सुख में धैर्य, वही हम जैसे फिर दोहरा रहे हैं
कि अगर 1 घंटे अभी भजन का सुख ले रहे तो अभी हमारे पास 23 घंटे बकाया रह गए। अगर इतने में हम तृप्त हो जाएंगे तो 23 घंटे तक कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए हमें अतृप्ति धारण करनी है। ये बात तो मान सकते हैं, लेकिन परमार्थ के सुख में निमग्न रहना ही परमार्थ पति का लक्षण है। नहीं तो वो फिर विषय सुख में चला जाएगा। मन बिना सुख के टिकेगा नहीं। या तो उसे भगवान का सुख दो, नहीं तो भागकर विषय सुख में चला जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। बातें कोई बना ले, या तो भगवान के सुख में निमग्न करो, नहीं तो भोगों के सुख में रहेगा, वो निकल नहीं सकता। उसका स्वभाव है सुख भोगना। तो उसको भागवतिक सुख दीजिए, उसको परमार्थिक सुख दीजिए। समझ में आया सके आपको? वैसे अगर ये अध्याय का श्लोक का होता तो पूरा बहुत बढ़िया इसकी चर्चा है कि मैं उसका श्लोक का और अध्याय नहीं लिखकर आ पाई हूँ। पर जी जो आपका एक श्लोक था वो